अच्छे भले मर्द थे, क्या हो गया, क्यों किया ऐसे? सर रीज़न इज़ दैट दिस अपीयरेंस सूट्स मी। मैं एक नॉर्मल लाइफ में बहुत अपसेट्स देखे। तालीम है कितनी आप? सर एमबीए। इतने पढ़े लिखे हो, सड़क पे खड़े हो, क्यों जेंडर चेंज किया अपना? इससे मेरी शोहरत बढ़ी और मेरे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ थी किरदार की, वो रिमूव हुई। भाई कितने आपके? मुझे मिला के 3 है, 2 मुझसे बड़े हैं। 24 घंटे अपने आप को ऐसे ही रखते हो? घर जाके ड्रेसिंग तो चेंज हो जाती है लेकिन मेकअप उसी सा स्टिल विद माय फेस। हालत बदलने का दिल नहीं कभी आया, ख्याल नहीं आया कि मैं अपने आप को चेंज कर लूँ? मैं अपनी हालत क्यों बदलूं? लोगों को अपना माइंड चेंज करना चाहिए। तो अगर आपके कोई भाई वगैरह कोई देख रहा हो आपको, तो क्या कहना चाहोगे उसको? अगर वो मेरे से दूर रह के खुश हैं तो खुश रहे। शादरा से गुजरते हुए एक नाजुक पड़ी कातिल हसीना से मुलाकात हुई, जो कि एक चौक में नज़र आए, और इनकी ज़िंदगी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि पहले ये मर्द थे, क्यों अपने आप को अपना जेंडर क्यों चेंज किया। और इस वक्त आप यकीन जानिए कि इनकी प्रॉपर्टी अगर बात की जाए तो इनके वालिद साहब जीटी रोड में कैसर टाउन के ऑनर भी हैं। 50 कनाल के करीब तकरीबन इनकी जायदाद है। एक इनका भाई बैंकर है और एक बाहर के मुल्क होते हैं। वालिद साहब इनके इंतकाल कर गए हुए हैं। हालत इन्होंने ये अपनाई हुई है। इनसे बात करेंगे कि क्या नौबत आई। बाल इनके असली नहीं है, विग लगी हुई है। दौरान इंटरव्यू आप देख भी सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छे भले मर्द थे, क्या हो गया, क्यों किया ऐसे? सर रीज़न इज़ दैट कि दिस अपीयरेंस सूट्स मी। क्यों आप पढ़े लिखे थे, नौकरी के लिए जाते कि नौकरी नहीं मिली? सर ये बात है कि देखिए मैं एक नॉर्मल लाइफ में बहुत अपसेट्स देखे। डंडा लाजमी पकड़ना होता है? नहीं सर, ये सर वो तो अपनी सेफ्टी है मेरी। अच्छा, लोग तंग भी करते हैं? जी सर। इतने पढ़े लिखे हो, सड़क पे खड़े हो, क्यों जेंडर चेंज किया अपना? सर क्योंकि इट इन्हांस माय फेम, कि इससे मेरी शोहरत बढ़ी और मेरे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ थी किरदार की, वो रिमूव हुई। कि मतलब मेरे अंदर आम आदमियों की ज़्यादा सेक्स लस्ट नहीं है और आई बिकम गुड फाइटर नाउ। कि मैं पहले टीज़र्स को हैंडल नहीं कर सकता था, नाउ आई एम बेटर पोजीशन टू हैंडल द टीज़र्स। तो सर ये मेरे लिए तो ये बेनिफिशियल है ये अपीयरेंस। तालीम है कितनी आपकी? सर एमबीए। एमबीए किया हुआ है। एमबीए तो किया हो तो इंसान को नौकरी मिल जाती है, कहीं ना कहीं मिल जाती है। इतनी नौबत नहीं आती कि इंसान अपना जेंडर ही चेंज कर ले। नहीं सर, मिली तो बेशक प्राउड को मुझे भी मिली, लेकिन बहुत अरसा मैं फारिग रहता था और सर जब मिलती भी थी ना जॉब्स, वो लॉन्ग स्टे नहीं होती थी। अब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपने बता दिया कि 50 कनाल के जब मालिक थे, वो क्या कहानी है? हाँ जी सर, वो ऐसा था कि बेशक हमारी प्रॉपर्टीज़ निकलनी थी, लेकिन बहुत से लोगों के वो कब्ज़े में थी, हमने कोई परसू नहीं किया। कहाँ पे थी ये जगह और कहाँ पे कब्जे पे थी? सर कैसर टाउन में ही। तो मेरे समेत किसी बहन भाई ने उसको प्रॉपर्टी को परसू नहीं किया, तो वो लोगों की अंडर पोजेशन रही, तो हमें उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं पहुंचा। भाई कितने आपके? सर मुझे मिला के 3 है, 2 मुझसे बड़े हैं। तो अभी जो भाई बैंकर है, कभी राब्ता नहीं हुआ, कभी पूछा नहीं कि फ़लाना भाई कहाँ पे है? सर वो मतलब मुझसे थ्रू फ़ोन को मतलब इन टच रहते, मतलब वो मुझे रेंट पे करता है और कुछ ऊपर एक्सपेंस भेज देता है। तो लेकिन आप वैसे उस भाई घर नहीं जाते उसके? नहीं सर। तो ये सजना सवरना सारा दिन इसी ऐसे ही रहते हो या बस दिन के वक्त बाहर निकलने का शौक है? 24 घंटे अपने आप को ऐसे ही रखते हो? सर घर जाके ड्रेसिंग तो चेंज हो जाती है, लेकिन मेकअप उसी सा स्टिल विद माय फेस। मेकअप भी बड़ा अजीब सा किया हुआ है ना, मेकअप का अंदाज भी बड़ा एक अनोखा मिजाज है। मेकअप भी बड़ा क्या किस तरह किया हुआ है? हाथों पे लिपस्टिक वगैरह ये क्या कुछ लगाया हुआ है? सर द रीज़न इज़ दैट आई वांट टू शो माई सेल्फ एज ए यूनिक पर्सन। अच्छा। आई डोंट फॉलो द ट्रेडिशंस। कि मैं एक अपना स्टाइल लोगों में क्रिएट, कि मैं एक लोगों को क्लाउन की तरह नज़र आना चाहता हूँ। उससे लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं और मुझसे कोई प्यार करते हैं, कोई अल्लाह वाला बंदा समझ के मुझसे दुआ भी करवाते हैं। अब बात तो चलो हो गई, ये बालों का थोड़ा सा बता दो मुझे। ये बाल हकीकत हैं या जरा उतार के दिखा दो कुछ? सर विग लगाई है। विग लगाई हुई है उतारना जरा। अच्छे भले यार आप हो, क्या बनाया हुआ आपने? इट मे बी योर ओपिनियन बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट। कि विग से मेरी अट्रैक्शन होती है ज़्यादा लोगों को, एक नाजुक परी तभी नज़र आती है लोगों को। और कोई गमगीन हो, क्या हुआ है, परेशान हो किसी चीज़ से सर कि बस लोगों को अपना आप दिखाना चाहते हो कि मैं खुश हूँ, मैं सूलिये में हूँ, कि कोई और कहानी है? बेशक सर हर बंदे की लाइफ में ट्रेजेडीज़ हैं, अपसेट्स हैं। जिक्र तो करो कि बताओ तो सही कोई ट्रेजेडी वगैरह।
सर आपके सामने ही है कि जैसे मैं अपने मतलब कह लें फैमिली से मतलब कोई दूर रहता हूँ। मतलब मेरी तो कोई उस तरह फैमिली तो नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन जो बहन भाई हैं वो मतलब मुझे अवॉइड करते हैं। तो उसके अलावा कुछ लोगों का बिहेवियर भी मेरे साथ नेगेटिव होता है। वैसे पब्लिक का अच्छा मुझसे रिस्पॉन्स नहीं, आप अगर इस हालत में निकलोगे तो लोगों ने तो देखना ही है ना कौन जा रहा है। सर देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग के बट सम पीपल टीज मी तो देन आई हैंडल दैम विद स्टिक कि फिर उनके लिए फिर सर कहते हैं ना डंडा पी रहे बिगड़िया तिगड़िया था। हालत बदलने का दिल नहीं कभी आया, ख्याल नहीं आया कि मैं अपने आप को चेंज कर लूँ? सर बात ये है, मैं अपनी हालत क्यों बदलूं? लोगों को अपना माइंड चेंज करना चाहिए कि ये भी अल्लाह के बंदे होते हैं, इनसे प्यार करना चाहिए। आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, वो क्या लोगों के लिए तो नहीं ना दी कि जो आपको अच्छा लगता है। हर शख्स को अपनी आज़ादी से जीने का हक है ना, कि अगर मैं इस गेटअप में किसी को कुछ नहीं कह रहा दैन नोबडी हैज़ राइट टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। अभी लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे कि 50 के नाल जगह है, बस ऐवी बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा बताओ ना अपने बारे में। कोई शाना लाइफस्टाइल था वालिदैन का, भाइयों का, खुद इस हालत में हो? हाँ जी सर, वो अब ज़ाहिर है कैसे कहते बातों से तो किसी को नहीं पता चलता। मतलब अगर किसी ने वेरीफाई करना है, ही कैन विजिट एज वेल टू कैसर टाउन एंड enquire from some people. They will testify you that he is a Naeem Kaisar, son of Chaudhry Haneef Kaisar. आपके वालिद साहब की वो जो सोसाइटी है वो सारी उनके आपके वालिद साहब के नाम पे? जी सर। तो कोई हिस्सा नहीं लिया वहाँ से, कोई जायदाद वगैरह कुछ भी नाम नहीं है इस वक्त? यहाँ सब कुछ फ्रॉड हो गया हुआ, कब्जा हो गया हुआ? जी सर, ऐसा ही है कि वो दे आर मोस्टली द लैंड इज़ अंडर द पोजेशन ऑफ सम पीपल। तो हम मुझे उससे कोई हिस्सा खास बेनिफिट नहीं हुआ और ना कोई उस तरह से मतलब मेरी विरासत में कोई आई। तो बस वो इस तरह से कह ले कि टाउन ओनर होने का मुझे वो बेनिफिट नहीं मिल सका। क्या खोया ज़िंदगी में और क्या हासिल किया? सर बस हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ कहते हैं खोना और पाना होता है। आपने क्या खोया? बस ये कह लें कि मैं ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों से दूर हूँ, लेकिन पब्लिक के मतलब आई अप्रिशिएटेड बाय पब्लिक। यानी कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, ये आपने हासिल किया, ये बकौल आपके। तो अब इस हालत में कपड़े वगैरह चेंज भी करते हो या यही आपका कपड़ा यही है डेली की बुनियाद पे? सर बस घर में बस थोड़ी सी ड्रेसिंग चेंज होती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मेकअप इज़ स्टिल विद माय फेस। ये माल गोदाम रखा हुआ है बैग में, कुछ क्या कुछ रखा हुआ है? कोई मेकअप का सामान रखा? जी सर, मेकअप दिखाओ ज़रा क्या कुछ रखा हुआ है। देख सकते हैं सर आप, ये दिखाओ निकाल के कुछ। ये पर्स, पैसे तो नहीं है इसमें? हाँ जी सर, ध्यान से तो ठीक ठाक। अच्छा जी, वाह, ये क्या कुछ है? ये मोबाइल फ़ोन है सर। अच्छा, और क्या? और मतलब वॉलेट। और कुछ देख लूँ? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई नहीं, कोई ख़तरनाक चीज़ ना हाथ में आ जाए मेरे। नहीं कुछ ऐसा नहीं है। देख लेना। ये क्या? ये भी पर्स ही है? इतने पर्स रखे हुए हैं? डॉक्यूमेंट्स है सर। क्या डॉक्यूमेंट है? कि मतलब कुछ फोटोग्राफ्स हैं मेरी। अच्छा, दिखाओ ज़रा। अच्छा, तो इसमें शूट भी करवाते हो आप? वाह जी वाह। और क्या कुछ है? ये स्टूडियो वगैरह की सारी पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। जी सर। तो अगर आपके कोई भाई वगैरह कोई देख रहा हो आपको, तो क्या कहना चाहोगे उसको? सर मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर वो मेरे से दूर रह के खुश हैं तो खुश रहें। आप अगर अपनी ये अपनायत छोड़ दो, ये अपना हुलिया ठीक कर लो, तो मैं समझता हूँ कि रिश्तेदार आपको मिल लेंगे। सर इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर वो देखे, मैं समझता हूँ कि उनसे दूर रह के उनकी भी लाइफ बेटर है और मेरी भी लाइफ बेटर है। मेरा उन्होंने क्या सवाल लेना है? अगर इतना वो कोई मुझे कुछ बेनिफिट देने वाले होते। क्या इस वजह से नहीं ये हुलिया बना लिया हुआ कि वो इतनी जायदाद थी, सब कुछ ख़त्म हो गया, हड़प हो गया, परेशानी की वजह से ये हुलिया बना लिया हुआ है, या बस एक शौक़ था? नहीं सर, ये मुझे एक शौक़ है और मेरी एक अभी एक बिसाइड द हॉबी इट बिकम्स माई नीड। डंडा किधर गया? सर ये मेरे पास ही है। किधर है डंडा? ये सर इधर मेरे हाथ में। मारा मुरा भी है किसी को कभी? दिखाओ। हाँ जी सर, जो कभी कोई बदतमीज़ मिल जाए तो आप। अच्छा, मारा मुरा तो नहीं है किसी को? हाँ सर, कभी चलाना भी पड़ जाता है। कुछ कहना चाहोगे लोगों को? कुछ दोस्त सुन रहे हैं, कुछ पैगाम दे दो अपना। हाँ मैं सर ये आई वॉन्ट टू कन्वे द मैसेज ऑफ द पब्लिक हु इज़ गैदरिंग अराउंड हेयर कि
you should adopt soft behavior with tenders. You should not tease them. They are the humans like you. कि आपको मूर्तों से प्यार करना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। चल हमें भी कोई दुआ दे दें, कोई दुआ दे दें, क्या दुआ दें? सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपका चैनल तरक्की करे, आप भी तरक्की करें। आपकी ये जो मूछें भी तरक्की करें, ये जो लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई है, ये क्या लगाया हुआ ब्लैक ब्लैक, ये क्या शो? सर, ये आई लाइनर है। अच्छा, आईलाइनर तो ऊपर नहीं लगता? अट्रैक्शन होती है सर। मैं ऊपर भी लगाया और लेकिन बेसिकली मेरा मकसद एक होता है पर्पस के मैं वांट टू शो माई सेल्फ एज क्लाउन टू ट्रैक द पीपल। मांगते वगैरह भी हो या क्या मेहनत करते हो कुछ, या सिर्फ मांगना ही होता है? नहीं सर, मैं बाय प्रोफेशन आई एम नॉट बैगर, कि मैं लोगों को तंग नहीं करता। क्या खुद ही खड़े होते हैं, खुद ही के लोग पैसे दे देते हैं? कि खुद लोग बुलाएं तो जो भाई मुझसे प्यार करे, जितना मर्जी करे, 100 दे, 50 या 10, वो उसकी विल पे डिपेंड करता है सर। ठीक हो गया। ये नईम कैसर साहब हैं जी, इनका सही नाम नईम है। और बता दें ज़रा नाम अब दोबारा से, जिस पहचाने जाते हैं जिस नाम से। सर मैं हूँ नाजुक परी कातिल हसीना। ये नाजुक परी है, कातिल हसीना है। कहानी इनकी ज़िंदगी की ये है कि ये कहते हैं कि दावा भी करते हैं, अगर आप जाएं कैसर टाउन में, मेरे वालिद साहब के नाम पे आज भी वो सोसाइटी है और वो लाखों करोड़ों की जगह है, लेकिन वो दुनिया से चले गए हैं। बस मुझे शौक़ था कि अपनी मैं हालत बदल लूँ, अपने आप को जेंडर क्रिएट कर लूँ, कर लिया। और लिपस्टिक लगाए, बड़े बड़े बाल बनाए हुए, सड़कों पे इधर उधर धक्के खा रहे होते हैं और लोगों को एंटरटेन भी कर रहे होते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।